गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके क्लास 11th की यूनिट नंबर 5 करेंगे हम, और फर्स्ट लेक्चर है, इम्पोर्टेंट यूनिट है, व्यू ऑफ कंपटीशन एग्जाम, व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। यूनिट का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे और उसमें रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, एक एक करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। कुछ आज बेसिक्स इंट्रोडक्शन करते हैं हम। सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज। क्या होता है कि रिजिड बॉडी का एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है। मान लीजिए एक रोड है, वो है कोई भी आयरन रोड है। अब हम इसको अगर कंप्रेस करना चाहें, हम अपना फोर्स लगा के कंप्रेस करना चाहें, तो हम इसके शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम अपना फोर्स लगाएं, बट ये नहीं है कि इसको साइज को हम चेंज ही नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसे मशीनें चली हुई हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण चले हुए हैं जिसके कारण इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। शेप में चेंजमेंट मीन्स इसको हम या तो ब्रेक हो जाएगा या फिर ये शेप चेंज हो जाएगा। मोस्टली केसेस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ये। ठीक है, तो वही रिजिड स्पोर्ट है, बट अपने यहाँ पे है इस पर हम अपना फोर्स लगाएंगे। ए रिजिड बॉडी इज दैट विच हैज डेफिनेट साइज और डेफिनेट शेप, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पेयर। मान लीजिएगा एक रोड है, वो जो स्मॉल पार्टिकल से बना है, ठीक है ना। अब डिस्टेंस ले ली कोई भी मैंने, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पार्टिकल, सच ए बॉडी डू नॉट चेंज अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अगर जो पेयर ऑफ पार्टिकल है उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप या साइज चेंज नहीं होता है फोर्स लगाने के बाद भी। वही क्या होगा, आपका रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, हाउएवर देयर नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड एज रियल बॉडी डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन देम। कि रियलिटी में ये नहीं होता है कि हम अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, चाहे कोई सॉलिड बॉडी ले लो या कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम वाली, डेफिनेट साइज वाली बॉडी ले लो, उसमें ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। ठीक है, वो अपना शेप और साइज चेंज कर सकती है। ठीक है ना किसी तरीके से कोई ना कोई फोर्स लगा के हम उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? ये आपका एक रिजिड बॉडी था जिसको आपको याद रखना है, सिंपल सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पार्टिकल, कि जो भी चीजें हैं, कोई भी चीज लगा लो, कोई भी पार्टिकल कोई भी बॉडी लगा लो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, ना कि एक कंप्लीटली पार्टिकल से बनी होती है। ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट। कि पार्टिकल का जो मास होता है, मान लीजिए कि एक छोटा सा ये पार्टिकल है, इसका मास क्या होगा, फाइनाइट होगा, बट हुज साइज एंड इंटरनल कैन बी नेग्लेक्टेड। लेकिन इस पार्टिकल का हम साइज नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल का कोई साइज मेजर नहीं किया जा सकता है, और ना ही इंटरनल स्ट्रक्चर मेजर की जा सकती है। तो वो ही क्या होगा, आपका पार्टिकल। एक पार्टिकल का जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, साइज और वो शेप तो नहीं बोल सकते, इंटरनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है वो सिस्टम कहलाता है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है वो सिस्टम कहलाता है। कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में इसमें दिखा रखा है, मान लीजिएगा ये कोई आपके पास रोड है, और वो किससे बनी होती है, पार्टिकल से बनी होती है।
पार्टिकल से बनी होती है। तो देखिए ए सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच म्यूचुअली इंटरेक्ट वन अनदर, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ संपर्क में आता है, उसी को आप क्या कहोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट है इंटरनल फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक इंटरनल फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स की बच्चों बात करें हम, तो इंटरनल फोर्स क्या होता है, अंदर का फोर्स। मान लीजिएगा ये दो फोर्स हैं, दो पार्टिकल्स हैं, ए और बी। इंटरनल फोर्स क्या होगा, इससे इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, और इससे इस ऑब्जेक्ट पे, मीन्स एफ ए बी और एफ बी पे। ए बॉडी से बी बॉडी पे लगने वाला फोर्स, बी से ए बॉडी पे लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है। द म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट पार्टिकल ऑन ए सिस्टम वन अनदर, एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स, जैसे मैंने बताया बिल्कुल सेम टाइप से। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में क्या होता है बेटा, देन आउटसाइड फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। कि जो फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी के साथ है, एक्सटर्नल से लगे, बाहर की तरफ से लगे, मान लीजिएगा ये पार्टिकल है, इस पर एफ एक्स इंटरनल तो लगा दिया मैंने, एक्सटर्नल क्या होगा, ये बाहर से सिंगल पार्टिकल पे लगता है, ठीक है ना, इसमें हावी है। देन आउटसाइड फोर्स, बाहर का फोर्स एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करें कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट हुज मूव इन सेम वे विच ए सिंगल पार्टिकल टोटल ऑफ मास एंड एक्ट अपॉन देम, ये एक्ट बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड बी सेम। मान लीजिएगा एक ये बॉडी है आपके पास, इसमें बहुत सारे सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। अभी सभी का फोर्स ये इस प्रकार से हो सकता है, सेंटर ऑफ मास, तो ये पार्टिकल है, इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा। तो हम प्रत्येक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ना बता के हम एक सेंटर ऑफ पार्टिकल का, बीच में जो सेंटर है, बीच में कोई सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो हम प्रत्येक बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट नहीं कर सकते, मीन्स प्रत्येक बॉडी का मास फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रत्येक पार्टिकल का, ये कहीं मेरे पास ऐसे 100 पेन है, तो आपको कहा जाए कि प्रत्येक पेन का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करो, तो हम प्रत्येक का नहीं कर सकते, सारे पेन का इकट्ठा करके एक कोई सेंटर मान के उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो फिर बता देता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट, ये सिंगल पॉइंट है विच मूव इन सेम डायरेक्शन या सेम वे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन सेम वे में मूव करता है, विच ए सिंगल पार्टिकल द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्ट अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड बी सेम। जो सेम एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होगा, सेम। भाई जो ये पार्टिकल है, इसका डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी होती है, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, ठीक है ना। तो हम प्रत्येक पार्टिकल की तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, प्रत्येक पार्टिकल की तो तीनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते, हाँ, कि अलग अलग पार्टिकल की फाइंड आउट करने की बजाय हम एक सेंटर मान के, सेंटर ऑफ मास मान के उसकी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आज का इंट्रोडक्शन था, बिल्कुल सिंपल सा बेसिक है, आप इसको पढ़िएगा और इसको याद कीजिएगा ताकि आपके आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको मदद मिले। इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी में या नीट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी उसमें हम काइंड ऑफ रिजिड बॉडी करेंगे, मीन्स काइंड
ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, उसके प्रकार करेंगे तो 3 टाइप होते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।